मैंने उसकी फटी हुई पैंट की तरफ देखा और मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। पिछले दिनों जब शदीद बारिश हुई तो दफ्तर से वापसी पर मुझे फिक्र लाहक हो गई कि कहीं मेरी गाड़ी कश्ती में न तब्दील हो जाए। अचानक जहन में आया कि गाड़ी दफ्तर में ही खड़ी कर देता हूं और खुद ऑनलाइन टैक्सी पर चला जाता हूं। 2 दिन पहले ही मैंने ऑनलाइन टैक्सी मंगवाने का जदीद तरीका सीखा था। मोबाइल निकाला और टैक्सी के लिए ऑर्डर किया। 10 मिनट बाद एक गाड़ी करीब आकर रुक गई। मैंने मोबाइल से गाड़ी का नंबर चेक किया, ड्राइवर की शक्ल देखी, नाम पूछा और इत्मीनान से बैठ गया। गाड़ी नए मॉडल की थी और काफी आरामदेह, एसी भी बहुत शानदार कूलिंग कर रहा था। ड्राइवर एक नौजवान लड़का था, उम्र यही कोई 27-28 साल होगी। गाड़ी मेन रोड पर आई तो मेरी नजर अचानक उसकी पैंट पर पड़ी जो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया कि हालात से तंग ये नौजवान मजबूरन किसी और की टैक्सी चलाने पर मजबूर है। मुझे ये भी समझ आ गई थी कि रात को ये टैक्सी चलाता होगा और सुबह यूनिवर्सिटी जाता होगा। इसकी एक बीमार माँ और अपाहज बाप भी होगा। सर पर 2 बहनों की शादी का बोझ भी होगा, इसीलिए बेचारा नई पैंट तक नहीं ले सकता। मैंने अपनी शर्ट की आस्तीन से आंसू पहुंचे और भराई हुई आवाज में पूछा, बेटा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? उसने चौंक कर मुझे आंसू साफ करते हुए देखा और जल्दी से बोला, प्लीज अब आप ये ना कहिएगा कि आपके पास किराया नहीं। मैं सटपटा गया। नहीं बेटा, ये मैंने कब कहा है? मैं अपनी नहीं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद? क्यों? मैंने कहा बस मेरा दिल कर रहा है। ऐसा करो, जब तुम मुझे ड्रॉप करके जाने लगो तो मेरी जीन्स की पैंट लेते जाना। मैंने ज्यादा नहीं पहनी, 6 माह पहले ही 5000 की ली थी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया, चिल्लाकर बोला, मैं क्यों लूं आपकी पैंट? मैं समझ गया कि बच्चा अनापरस्त है। तसल्ली दी कि बेटा मैं तुम्हारी खुददारी की कदर करता हूँ, लेकिन तुम्हें पैंट लेना ही होगी। किसी की इतनी अच्छी गाड़ी में ये फटी हुई पैंट पहनकर बैठना अच्छा नहीं लगता। उसने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाया और दांत पीसते हुए बोला, ओए ये मेरी अपनी गाड़ी है और मैं शौक से फारिग वक्त में इसे बतौर टैक्सी चलाता हूँ, और जिस पैंट को तुम फटी हुई कह रहे हो वो आजकल का फैशन है। ये फटी हुई पैंट 10,000 की है। मैं एकदम सहम गया और घर के बाहर पहुंचते ही नीवा होकर अंदर चला गया। मैं फैशनेबल तो होना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता। मोटे फ्रेम वाली ऐनक आजकल का फैशन है, लेकिन अल्लाह जानता है ऐसी ऐनक मेरी नानी पहना करती थी। मैं नानी की ऐनक को बतौर फैशन कैसे पहनूं? आपने कभी लाल रंग की पैंट पर गहरे पीले रंग की शर्ट और पाँव में नीले रंग के बूट देखे हैं? कहते हैं ये भी फैशन है। मैंने एक फैशनेबल दोस्त से पूछा था कि मेरे लिए कोई हल्का फुल्का सा फैशन तजवीज करो। उसने गौर से मेरा जायजा लिया और कहने लगा, तुम बाल खड़े कर लो। मेरे कान खड़े हो गए। वो क्यों? मैं क्यों बाल खड़े करूं? उसने जल्दी से मेरी बात काटी। यकीन करो कुछ फैशनेबल लगोगे। छोड़ो ये ड्रेस शर्ट्स और फॉर्मल ड्रेसिंग, कुछ मुख्तलिफ नजर आओ। मैंने खुश होकर उससे दरखास्त की कि वो खुद ही मेरे बाल कहीं से सेट करवा दे। मौसूफ मुझे एक जनाना नुमा मर्दाना पार्लर पर ले गए। वापसी पर मैंने शीशा देखा तो कांप गया। मेरे बाल कांटों की तरह खड़े थे। अपने घर की गली का मोड़ मुड़ते ही एक मोहल्लेदार की नजर मुझ पर पड़ गई। पहले तो आंखें फाड़े मेरे बाल देखता रहा, फिर करीब आकर इधर उधर देखकर आहिस्ता से बोला, भाभी से लड़ाई हुई है? मैं होंठ सुकेड़ कर सेल्फी भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे मोबाइल ही ठीक तरह नहीं पकड़ा जाता। पता नहीं लोग कैसे एक हाथ से मोबाइल सीधा करके सेल्फी बना लेते हैं। मैंने तो जब भी सेल्फी बनाने की कोशिश की, मोबाइल पर नया ग्लास प्रोटेक्टर लगवाना पड़ गया। मैं झींगे और केकड़े भी खाना चाहता हूँ ताकि शक्ल से ना सही खाने से ही फैशनेबल नजर आऊं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हुए रास्ते में किसी छोटे से होटल पर दाल माश और तंदूर की ताज़ा रोटियां देखता हूँ तो गश पड़ जाता है और फिर मेरे लिए आगे जाना मुश्किल हो जाता है। मैं बात बात पर अंग्रेजी भी बोलना चाहता हूँ ताकि यकदम सामने वाले पर हावी हो जाऊं, लेकिन यहाँ भी बड़ी मुश्किल पेश आती है। ग्रामर के एतबार से बोलता हूँ तो सामने वाला चकरा जाता है। एक दफा चाइनीज रेस्टोरेंट में चिकन सूप लिया तो बहुत मजेदार लगा। मैनेजर ने राय पूछी तो मैंने जद्दी पुश्ती अंग्रेज के लहजे में कहा, टेस्ट हैज कम। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। अब मैं इस जाहिल को क्या समझाता कि मेरा मतलब था भाई मजा आ गया। मर्दाना कानों में बाली पहनना भी फैशन है, बगैर जराबों के बूट पहनना भी फैशन है, शर्ट का बटन खुला रखना भी फैशन है, हालांकि पहले ये लफंगापन कहलाता था। खाने पीने से लेकर बोल चाल तक, घरों की बनावट, चेहरे के तासुरात, बालों की तराश खराश, हर चीज फैशन की मोहताज होकर रह गई है। एक फैशन शो में तो मैंने ऐसे मॉडल लड़कों को भी देखा जिन्होंने गरारे पहन रखे थे। गरारे मुझे भी पसंद हैं, लेकिन सिर्फ गर्म पानी के। मुझे लगता है मैं कभी फैशनेबल नहीं बन सकूंगा। ये दुख मुझे खाता जा रहा है। मैं टेंट करवा के अपने बाजू पर टैटू बनवाना चाहता हूँ। टी शर्ट और शॉर्ट्स के नीचे जोगर पहनकर, कानों में हैंड्स फ्री लगाकर, हाथों में मिनरल वाटर की बोतल पकड़कर शॉपिंग करना चाहता हूँ। बाथ टब में नहाना चाहता हूँ। कड़वी कसीली कॉफी पीना चाहता हूँ। बल्कि ये सब तो कुछ भी नहीं, मैं तो कांटे से चाय भी पीने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेकिन ताहाल कामयाबी नहीं हो रही।
जितना फैशनेबल होने की कोशिश करता हूँ उतना ही रिवायती जिंदगी में धंसता चला जाता हूँ। मैंने कई दफा कोशिश की कि बेकरी में मेरा हाथ चॉकलेट की तरफ उठ जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्रीम रोल भी रखे हुए होते हैं। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, कलेजा धक से रह जाता है। फिर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। किसी फूड चेन से 700 रुपए का बर्गर खा लूं तो घर पहुंचते ही पेट भर कर खाना खाता हूँ। सो तय हुआ कि मैं फैशन से कोसों दूर। मेरे एक दोस्त का कहना है कि मैं सिर्फ इसी सूरत में फैशनेबल हो सकता हूँ अगर मैं किसी की परवाह ना करूँ। ये तरीका भी मैं आजमा कर देख चुका हूँ। एक दफा उसने मुझे फैशनेबल बनाने की कोशिश करते हुए सख्ती से ताकीद की थी कि कल मेरे यहाँ खाने पर सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहन कर आना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो पता चला कि लोग जूते भी पहनकर आए हुए थे।